हमने अभी क्या टेबल से हमारा ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल डेटा बोल सकते हैं। ओरिजिनल मैंने क्या किया, प्योर टेबल बनाया, प्योर टेबल बनाया। अभी प्योर टेबल हमने बनाना सीख चुके हैं। कैसे बनाते हैं, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर लूँ, मैं अगर सब कैटेगरी वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सब कैटेगरी को लिखूंगा यहाँ पे रोज में, और सेल्स को लिख दूंगा यहाँ पे। सब कैटेगरी वाइज सेल्स मिल गया मुझे। तो टेबल एनालाइज में आया, ये सब हो चुका था, बस ये बचा हुआ है, या फिर ये नहीं, रिलेशनशिप बचा हुआ है, वो हम करेंगे। तो पहले रिलेशनशिप करने से पहले मैं चार्ट्स कर रहा हूँ। योर क्या, पिवट चार्ट्स, पिवट चार्ट्स। वैसे सेम यहाँ पर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। विजुअलाइजेशन, अभी हम क्या करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन। क्योंकि हमने डेटा पढ़ा है, हम टेबल्स तो बना रहे थे कल, टेबल्स को माइंड भी कर रहे थे। अभी मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर चाहिए सब कैटेगरी वाइज, मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। ये बिल्कुल उस टाइप के विजुअलाइजेशन होते हैं जैसे कि हमने पावर बीआई में। तो हम यहाँ पे आएंगे, रिकमेंडेड प्योर टेबल नहीं, हम कहाँ पे आएंगे, प्योर चार्ट्स में। क्लिक ऑन द प्योर चार्ट्स। देखो यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे सपोज मैं बार ले रहा हूँ, क्या लिया मैंने, बार चार्ट। बार चार्ट वाइज आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्लस्टर्ड बार चार्ट। ये क्या है, स्टैक्ड बार चार्ट। ये 100%, ये 3D क्लस्टर, 3D स्टैक बार, और 3D स्टैक 100%, 3D क्लस्टर ले लेता हूँ, क्लस्टर नहीं, स्टैक बार। एंड ओके, नाउ क्या मिला मुझे यहाँ पे, बार चार्ट। बार चार्ट के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे सब कैटेगरी का फिल्टर भी आ गया है ना। इसमें मुझे कॉस्मेटिक करना है, तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है। देखो ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे क्विक कॉस्मेटिक ऑप्शन दिखेंगे आपको। ठीक, मिला। चेंज कलर, चेंज वर्जन को चेंज करना है, आप कर सकते हो ऐसे चेंज, सेलेक्ट करके। ठीक, देखो इस चीज को लेआउट वाइज ऐसे लेआउट दिख रहे हैं। ठीक, दिस इज द लेआउट। नीचे क्या मिल रहा है आपको, टेबल भी ना। अगर आपको इस टाइप का चाहिए या आपको सिंपल चाहिए तो सिंपल रखिए। अभी प्योर चार्ट मिला, हम ऐसे अगर चार्ट बनाएंगे तो डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। रिपोर्ट बनाना है तो एक साथ सारे चार्ट चाहिए होते हैं ना। सबसे पहले इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें स्विच कर रहे हैं हम। क्या हुआ अभी, ऊपर क्या लिखा, स्विच रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। सेलेक्ट डेटा, तो सेलेक्ट डेटा वाइज ऑब्वियसली यहाँ से सेलेक्ट डेटा किया हुआ हमने, कहाँ से, ये हमारे सारे सब कैटेगरीज है, और हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। चेंज टाइप, आपको इसमें से कोई अगर टाइप चेंज करना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मूव चार्ट लिखा है, क्या लिखा है, मूव चार्ट। क्लिक ऑन दिस, और मैं इसको कहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड कर दिया मैंने इसको, डैशबोर्ड। यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। पहले मैं ऑप्शन से बात करता हूँ। मूव चार्ट यहाँ पर भी है, एनालाइज में जाओगे तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्लिक ऑन दिस, कहाँ मूव करना है, तो मुझे इसको मूव करना है डैशबोर्ड पे। हेलो, आ गया यहाँ पे। अब वहाँ पे है क्या, सॉरी, यहाँ पर है क्या, नहीं है। डैशबोर्ड में आते हैं, इसके ऊपर अगर कॉस्मेटिक करना है तो कॉस्मेटिक कहाँ से मिलेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये रेडीमेड क्या है, चार्ट है। कलर वाइज कलर चेंज होते हैं, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज यहाँ से डायरेक्टली कलर चेंज। ठीक, दो चीजें। अब यहाँ पे एक्सेस दिख रहा है आपको, एक्सेस, एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, मोर ऑप्शन। अभी प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस दिख रही है, ऑफ कर दिया तो नहीं दिख रही है। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिख रही है, ऑफ करूंगा तो नहीं दिखेगी। मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, अब आता है यहाँ पे क्या, क्या आ गया यहाँ पे, काउंट मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 रखना है मुझे, और मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5 लाख कर सकता हूँ। ठीक है, 5 लाख किया ना। ओके, यूनिट्स किस में चाहिए हमको, 5 लाख हो गया अभी। यूनिट किस में चाहिए, ऑटो लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऑप्शन होगा ना,
ये डिस्प्ले यूनिट है ना, क्लिक ऑन डिस्प्ले यूनिट, हंड्रेड्स टाइम आ गए थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स लिखा हुआ है, या फिर आप इसको थाउजेंड्स कर सकते हो, थाउजेंड्स में आ रहा है, ठीक है। लॉगरिथम इसको ना वैल्यू इंटीग्रल्स ऑर्डर वर्टिकल चेंज करना है आपको, चेंज कर सकते हो, ठीक है, समझा। टिक मार्क, कहाँ है टिक मार्क, वेयर इज द टिक मार्क, आउटसाइड दिख रहा है, इनसाइड मतलब कहाँ पे आया, क्रॉस नहीं दिख रहा है कुछ, नन कर रहा हूँ, या नीचे देखो नीचे ना, यहाँ पे आउटसाइड था, तो आउटसाइड मतलब नीचे साइड में था, ठीक है, लेजर टाइप, ये दिख रहा है क्या, कुछ आया क्या, दिख रहा है वहाँ पे लाइन दिख रही है, लाइन साइड है, अब ये उसके जैसा तो एकदम रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत अलग ही रहेगा, अभी हम यहाँ पर है ना, लेबल्स, लेबल्स वाइज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टू एक्सिस ऊपर चाहिए, लो नीचे था, या फिर और क्या था, नेक्स्ट टू एक्सिस बेस ड्राइव, नेक्स्ट टू एक्सिस मतलब एक्सिस की जस्ट जैसे ये एक्स एक्सिस है तो एक्सिस पर, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस। नंबर्स, नंबर्स वाइज क्या है, नंबर्स अभी जनरल में था वो, अभी क्या में आ गया नंबर, यूनिट इवन डेसिमल प्लेस अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज बिट, ठीक है। मैं एक कॉस्मेटिक बता रहा हूँ, फिर आपको एक फाइल दूंगा उसमें सारी कॉस्मेटिक सब होता है अवेलेबल, देन अब इसी के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइज एंड प्रॉपर्टी, अगर आपको साइज एंड प्रॉपर्टी देखना है तो सी, कुछ भी हुआ, चेंज हो रहा है कुछ, यहाँ से कुछ चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल वाइज, नीचे देखो नीचे एक्सिस, एक्सिस हो रही चेंज, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, अच्छा वर्टिकल अलाइनमेंट तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है ना, इसको ये नहीं हुआ, सेम दिया हुआ है, टॉप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे था, अभी कहाँ पे थे हम लोग, बहुत सारे ऑप्शंस थे, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेस पे थे अभी, एक्सेस टाइटल पे आते हैं तो टाइटल वाइज ऑप्शन, मोर ऑप्शन मतलब एक्स टाइटल फील, कुछ ऑफ कर दिया गया यहाँ पे ना, मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ पे आके एक्सेस टाइटल मोर ऑप्शन जैसे है यहाँ पे टाइटल्स, सॉलिड चाहिए, सॉलिड फील दिख रहा है नीचे, ठीक है, ग्रेडियंट फील या सॉलिड फील, देखो ऑप्शन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड वाइज आप रखो तो आपको ज़्यादा आसान है, बॉर्डर देना है, सॉलिड लाइन, बॉर्डर आई क्या, इसकी बॉर्डर आई क्या इसकी, अब टाइटल पे देना इसलिए टाइटल का आएगा, वापस से आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आके चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल कहाँ दिख रहा है हमको, ये है ना चार्ट टाइटल, अब इसके क्या क्या करना है, कौन सा फॉन्ट साइज रखना है, क्या टेक्स्ट वो सब रखना है, आप कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस, डेटा लेबल्स कहाँ है, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स है अभी, अब आए है, तो डेटा लेबल्स डेटा लेबल्स वो चाहिए ना, लेबल्स ऑप्शन वाइज हमें वैल्यू, डेटा लेबल्स ऑफ करता हूँ पहले इसको, डेटा कॉल आउट इस टाइप से, आपको ऐसे तो नहीं चाहिए, और ऑप्शन में जाके इसको इसका इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कस्टम एंगल, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अननेसेसरी बहुत सारी क्रिटिकल चीजें आ रही है यहाँ पे, किया जाए या इसको टेबल्स, टेबल्स तो चाहिए नहीं हमको ना, ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, कर देता हूँ ग्रिड लाइन, लेजेंड,
दिया हुआ है क्या लेजेंड, क्या दिया हुआ था डेटा लेबल्स को हम पहले तो एक्सपांड करते हैं, कॉल आउट करना है मुझे, तो अगर ऑप्शन में जाता हूँ, कलर नहीं चाहिए, टेक्स्ट डायरेक्शन वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल लिखा हुआ है, और चेंज तो हो नहीं रहा है। हाँ, डेटा लेबल्स है वही तो हमें इसको अरेंज करना है ना, जो डेटा लेबल्स है वो अरेंज करना है, वही तो हमारा मेन मोटिव क्या है, डेटा लेबल्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, ये ऐसे सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सॉलिड लाइन नो फिल, नो फिल, ठीक है, अब आया नो फिल में, एक आया अलाइनमेंट देख लेते हैं इसका, यहाँ पे आते हैं हॉरिजॉन्टली चाहिए, and resize shape and text, allow text to overflow shape, एक एक करूँगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन तो होना चाहिए, क्लिक ऑन दिस सॉफ्ट एज ग्लो शैडो 3D फॉर्मेट, ये भी नहीं है, अलाइनमेंट वाइज लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन, कैटेगरी नेम ऑफ कर दिया मैंने, अभी वैल्यूज रखा, सेपरेटेड टीम का, बट इसका ओरिएंटेशन कहाँ आ रहा है यार, चेंज तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ बना हुआ है, साइज और ओरिएंटेशन तो वही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। Reset match style, change style, select data, 3D rotation, format data series. ये उसके जैसा तो नहीं रह सकता, इसके जैसा हमारा पावर बीआई जैसा नहीं हो सकता, बट ये तो कॉस्मेटिक ऑप्शन अवेलेबल है, अभी तो एक पीडीएफ दूंगा, उसमें पूरा गाइड है कि कैसे बनाना। चलिए फिर भी यहाँ तक समझिए, मैंने ये बनाया, आपको कुछ ये नहीं चाहिए, अगर सपोज यहाँ कैटेगरी नहीं चाहिए तो क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड कर दीजिए, साथ में रिमूव फील्ड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी सेल्स, अच्छा यहाँ से हमको वो चाहिए सब कैटेगरी, सब कैटेगरी यहाँ चाहिए, इसको हम यहाँ से हाइट फील्ड दिस, हाइट फील्ड दिस, हाँ हाँ होता है, कहीं कहीं पर होता है, पूरा नहीं होगा, तो अच्छा ये ऑप्शन है हमारे पास ना, इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, लेजेंड हमें नहीं दिखाना, लेजेंड ये इस तरफ हो गया, एक्सेस वाइज एक्सेस टाइटल क्या जबरदस्ती आ रहा है यार, एक्सेस वाइज ठीक है, तो रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू द लेजेंड फील्ड, value hide access field button chart, hide all field button chart, क्या क्या हमने कंपोजर करता हूँ, क्लिक ऑन दिस हाइड ऑल फील्ड बटन चार्ट, ठीक है, अब विजुअल थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, अब हमारे पास लेजेंड है, विजुअल है,
एक विजुअल बनाया है हमने। मैं वापस आता हूँ, मैं इसको चेंज कर दूँ क्या यहाँ से, सपोज इसको हटा दिया, और अब विजुअल देखो आप, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हर विजुअल के लिए अलग अलग पीओ टेबल बनाना पड़ेगा। आपने एक टेबल बना लिया, फिर आप यहाँ पे आते हो, वापस से क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, पीओ टेबल पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं शिप शिप मोड का है, तो हमारा शिप मोड भी ले लूँ, और मैं शिप मोड वाइज रीजन देखना चाहता हूँ, सी रीजन, और प्रॉफिट क्या हुआ ये देखना चाहता हूँ। क्लिक ऑन दिस योर चार्ट। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही है, बार चार्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट में देख सकते हैं हम यहाँ पे पाई चार्ट क्लिक किया, 3D पाई चार्ट, ओके आ गया। इसको हम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे, या जस्ट यहाँ पे कॉपी करो और डैशबोर्ड में जाके पेस्ट करो, आ गया। इसका फॉर्मेटिंग वाइज आपको जाना है, तो यहाँ पे कलर वाइज आपको यहाँ पे भी ऑप्शन। अच्छा, जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, अगर इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर वाइट करना है, तो आप आएंगे कहाँ पे, व्यू पे, और अब व्यू पे आने के बाद ग्रिड लाइन दिख रहा है, रिमूव दिख रहा है, फॉर्मूला बार दिख रहा है, रिमूव दिस फॉर्मूला बार है, पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए ना। क्लिक करते बराबर आपकी फील्ड्स आ जाएगी, तो आप छोटा बड़ा वो सब यहाँ से कर सकते हो, अरेंज करना है प्रॉपर अरेंज हो जाएगा। डन। तो आपने किया। अब देखो यहाँ पे पेज लेआउट है, पेज लेआउट में आके आप यहाँ पे थीम पे जाओ, और ये थीम सेलेक्ट करो, थीम सेलेक्ट हो रही है आपकी, ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, थीम सेलेक्ट हो रही है। डन। ये तो आपने कर लिया, आपने प्रॉपर बना लिया, बट व्हाट अबाउट स्लाइसर, ऐसे आप मल्टीपल प्योर टेबल बनाओगे, और फिर क्या करोगे, प्योर चार्ट्स बनाओगे अलग अलग। आपने बनाया ऐसे 3 4 5 6 जो भी बनाया आपने बनाया। अब मुझे स्लाइसर लेना है, तो मैं स्लाइसर लेता हूँ। तो स्लाइसर लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, सॉरी डैशबोर्ड पे आता हूँ, दिस, और एनालाइज में जाके स्लाइसर्स ले रहा हूँ। ठीक है, स्लाइसर्स, स्लाइसर्स मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 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 कैटेगरी, ये है ना कैटेगरी। डन, ओके। अब ये जो स्लाइसर लिया मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, चेंज हो रही है क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट की, किसी वैल्यू चेंज हो रही है, पाई चार्ट की, इसकी तो होनी तो इसकी भी चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक ऑन दिस, रिपोर्ट कनेक्शन, प्योर टेबल 1 के लिए भी ऑन करूंगा, एंड ओके, शीट 1 और 2 दोनों है ना, रिपोर्ट कनेक्शन वाइज शीट 1 का है हमारी शीट, यही तरीका करना है। वापस से करके बताता हूँ, अनहाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, अनहाइड, अनहाइड और सारे के सारे ना, ये सब कुछ दिख रहा है। अगर मुझे ये नहीं दिखाना है अपने रिपोर्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट दिस, डैशबोर्ड हमें तो पहले रखो, शिफ्ट प्रेस करो और टिल लास्ट तक आपको सेलेक्ट कर लो, और इसको कर दो आप हाइड, बस हाइड हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट बना, इवन कुछ बैकग्राउंड मुझे ना, जैसे अब ये सेल है पीछे ना, बैकग्राउंड कलर आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज, एक तो सेलेक्ट हो रहा है, इंटायर शीट अगर सेलेक्ट करूँ और फिर यहाँ पे आऊँ, देन बिल्कुल उसी से काम करता है, बट उसके जैसे नहीं है, पावर क्या है, एक अलग लेवल की चीज है, विजुअलाइजेशन के लिए वही बेस्ड है, ये हम यहाँ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। Done? ठीक है, ये होगा, समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शंस कैसे करते हैं ना, कनेक्शंस। नया डेटा ओपन किया मैंने, यहाँ पे 3 टाइप के टेबल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं S1 S2 और S3। प्रोडक्ट आईडी सब में कॉमन है, बाकी सारे जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे जब मल्टीपल टेबल्स होता है, टेबल की क्या होनी चाहिए, नेम होनी चाहिए, नेम है टेबल के, सेकंड है ना, मैंने ध्यान में लिखा S1 S2 और S3 सबका टेबल का नेम है, यहाँ पे देखो थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे
फर्स्ट लिखा हुआ है। आपको कनेक्शन बनाना है तो आप डायरेक्टली डेटा में जाके, डेटा टैब में जाके, यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन में जाके कनेक्शन बना सकते हो। सभी सीटों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन टोटल करना है तो आप कर सकते हो। अभी के लिए कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन बनाने का क्या फायदा, एक और बताता हूँ। देखो, सपोज मैंने S1 पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट पे और मैंने किया प्योर चार्ट। क्या किया? प्योर टेबल, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, न्यू वर्कबुक में करना है, यूज दिस वर्कबुक, डेटा मॉडल, दिस दिस एंड ओके। अब आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया? फर्स्ट सेलेक्ट किया था, प्योर टेबल बन के आ गया। यहाँ पे देखो एक्टिव दिखा रहा है, ऑल करो, अब सबके सब दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे टेबल्स आ गए। सारे टेबल के साथ क्या कनेक्शन है? यहाँ पे रिलेशनशिप ओपन है, कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप एक काम करो, ऑटो डिटेक्ट कर लो, कोई दिखाई नहीं रहा, ऑटो डिटेक्ट नहीं दिखा रहा, तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। न्यू पे जाएंगे, ठीक है, न्यू पे गए, फर्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कौन सा कॉलम, तो प्रोडक्ट आईडी। नीचे में सेकंड पे सेलेक्ट किया, सेकंड कौन सा कॉलम, तो प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिकली ले लिया। फॉरेन की और प्राइमरी की, तो मैंने क्या करना था, मुझे यहाँ लेना है फर्स्ट और यहाँ पे लेना है मुझे सेकंड। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्राइमरी की क्या है, फर्स्ट में प्रोडक्ट आईडी जो प्राइमरी की है, और ये यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट फॉरेन। ओके, देन कनेक्शन किसमें किसमें, फर्स्ट और सेकंड में बना, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट इनटू द रो, ठीक है, और सेकंड का मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट टू द वैल्यू। आ गया, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन टेबल तो दोनों अलग अलग है। अगर आप यहाँ देखोगे तो S1 में प्रोडक्ट है, प्रॉफिट नहीं है, और S2 में प्रॉफिट है, प्रोडक्ट नहीं है। बट फिर भी जब हम यहाँ पे बना रहे हैं तो बना, क्या बनाता है ये। अब इसके ऊपर आप प्योर चार्ट बना सकते हो। सी, हाँ हमारा प्योर चार्ट, यहाँ पे जाएंगे, अच्छा यहाँ से भी प्योर चार्ट अवेलेबल है ना, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं इंसर्ट, इंसर्ट में जाके प्योर चार्ट पे जाओ, प्योर चार्ट पे क्लिक करो, इस टाइप का चार्ट बनाना है, फाइल बना रहा हूँ, दिस, ठीक, आ गया। डेटा मॉडल समझ में, जैसे डेटा मॉडल हमने डेटा मॉडल इसमें भी देखा ना, पावर बीआई में देखा है, पावर बीआई में सेम वैसे डेटा मॉडल। बस आपको ध्यान रखना है प्राइमरी की और फॉरेन की वाला, सेम एक और कनेक्शन बनाना है तो क्लिक ऑन दिस, कहाँ पे आते हैं, रिलेशनशिप में क्लिक ऑन, एक ही कनेक्शन बनाया, मैं न्यू कनेक्शन बना रहा हूँ। इस बार मैं वापस से फर्स्ट टेबल ले रहा हूँ एज अ प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी, थर्ड टेबल ले रहा हूँ मैं एज अ फॉरेन की। ओके, दोनों कनेक्शन में गया। अब इस बार मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैंने कनेक्शन तो बना लिया है ना। मैं अपने डेटा कहाँ है, इस डेटा पे आता हूँ, वापस से इंसर्ट पे जाता हूँ, जो चार्ट्स पे जाता हूँ, जो चार्ट्स बनाना है ना, मुझे टेबल बनाना है, सॉरी पहले जो टेबल बनाना है, जो टेबल पे जाता हूँ, डेटा मॉडल को ऐड करना है यहाँ पे, है ना, विद दिस। अब यहाँ पे ऑल वाइज जाएंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी बने हैं दोनों, फर्स्ट और थर्ड बनाया था मैंने, हाँ देखा था ना यहाँ पे, एक्टिव फर्स्ट, हाँ फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट वाइज क्या अवेलेबल है मेरे पास, फर्स्ट वाइज वापस से प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, सब कुछ दिया हुआ है ना, तो मैंने क्वांटिटी ले ली सपोज वैल्यू में, ठीक है। और थर्ड में क्या अवेलेबल है, तो थर्ड में अवेलेबल है स्टेट या सेल्स में, है ना, तो मैं इसको रो, क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रॉपर आया क्या ये, सभी में 75 175 175 आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी एडिशनल एक्शन वाइज व्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन करना होगा, इसको रिलेशनशिप मेंटेन किया था हमने, फर्स्ट था ना, फर्स्ट एज अ प्रोडक्ट आईडी, थर्ड एज अ प्रोडक्ट आईडी फॉर एंट्री। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है भाई, ऑलरेडी है तो तब क्या है, ये अपन ने फर्स्ट से लिया था ना,
ये सही है, प्रोडक्ट सही है यार। प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे अगर क्वांटिटी भी ले लूँ तो क्वांटिटी सही आई, पहले से थी ना। और मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, थर्ड में से स्टेट ले लूँ यहाँ पे। थर्ड के साथ कनेक्शन हमको चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। नीडेड तो है ना भाई, ऑलरेडी बनाया था हम लोगों ने। एक्टिव भी दिखा रहा है क्या, एक्टिव है कि नहीं है? सॉल्यूशन इसका फील्ड सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन, फील्ड सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन। 12 कॉलम मस्त है कि 12 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स तक, 8 9 10 11 12। अब इस टेबल में से मैं लेता हूँ, क्या चाहिए था मुझे, प्रोडक्ट। इसको रख लिया मैंने प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट में, और यहाँ पर स्टेट, ठीक है, और प्रॉफिट। अब से हमारे लिए उसने रिलेशनशिप जब हमने बनाया तो रिलेशनशिप का एक नया टेबल उसने हमें बनाया। ओके, इसके ऊपर बनाओ फिर चार्ट, एनालाइज पे जाओ, चार्ट में जाओ और बनाओ चार्ट। जिस टाइप का चार्ट देखो, इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे चार्ट, सरफेस चार्ट। अब इसके साथ फिल्टर काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो इसके साथ फिल्टर काम करने के लिए क्या करना होगा, वापस से इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना होगा। आया क्यों नहीं भाई साहब, ये यहाँ का नहीं है क्या, इसी का है ना। कॉपी पेस्ट ही किया ना। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं नहीं बराबर है, कॉपी पेस्ट नहीं किया, पुराना है ना वो, ये जो पुराने वाले विजुअल्स थे, पुराने visuals। हर बार मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं नया पीओ टेबल बनाना पड़ेगा और फिर विजुअल लेके आना। मैं यहाँ पे अगर स्लाइस लेता हूँ, स्लाइसेस लिया, और मैं स्लाइसेस किसके लिए, इसके लिए लूंगा ना मैं, किसके लिए, इसके लिए, और मैं यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब प्रॉपर आएगा। बजाज सेलेक्ट करूंगा तो बजाज के लिए आया क्या, बजाज का बहुत कम आया, काम नहीं कर रहा है। दूसरा चार्ट लेके देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पे फिल्टर का अप्लाई हो रहा है वैसे, देखिए तो कैसे होगा ना, फिल्टर वाइज फिर दिस यहाँ पे आओ और क्लियर फिल्टर, ठीक है, क्लिक ऑन दिस योर चार्ट। मैं बार चार्ट ले लेता हूँ या फिर पाई चार्ट आएगा क्या, अच्छा वो इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। जस्ट इसको मैं कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट टू द डैशबोर्ड। फिल्टर हो रहा है, ठीक है। चार्ट काम नहीं कर रहा था, मतलब चार्ट वाइज जो फिल्टर हो रहा होगा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ओरिजिनल डेटा कहाँ है हमारा, ओरिजिनल डेटा ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल ना, ये तो ओरिजिनल डेटा ना। तो ओरिजिनल डेटा के साथ आपको चार्ट बनाना जरूरी नहीं कि पीओ चार्ट बनाओ। आप यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ देखो चार्ट दिख रहे हैं। इवन इस डेटा के लिए अगर आप इस डेटा को सेलेक्ट करते हो ना, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आते हो रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर, तो आपको सिर्फ रिकमेंडेड चार्ट बताएगा, सारे चार्ट नहीं आएंगे। तो बोलेगा आप इस टाइप के चार्ट जो है वो बना सकते हो अपने डेटा के लिए। सी सारी वैल्यूज के साथ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वैल्यूज के साथ रिकमेंडेड चार्ट। अगर आपको रिकमेंडेड चार्ट नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सपोज मुझे चाहिए क्या, मैंने किया स्टेट सेलेक्ट, मैंने किया सैलरी सेलेक्ट, दो कॉलम सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट, और मैं आता हूँ फिर से इंसर्ट पे,
और मैं रिकमेंडेड चार्ट पे जाता हूँ, वापस से ऑप्शन आ रहा है, अलग ऑप्शन आ रहा है इस बार, तीन चीज चीज किया मैंने, रिकमेंडेड चार्ट पे आ रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये, मेरे ख्याल से कॉलम नहीं था ना सर, हेडिंग से। अब आ गया, अब इस टाइप का चार्ट भी आ गया। आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, आपको सजेस्ट करेगा। अच्छा ये जो चीजें बनाई हमने ये क्या है, ये तो मतलब वो है ना स्टैटिक, सॉरी नहीं, प्योर चार्ट पे नहीं, प्योर टेबल से नहीं बनाए हमने, नॉर्मल टेबल से बनाए। क्लिक ऑन दिस, एनालाइज दिस, यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन है क्या, यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन है क्या, सी एक स्लाइसर ऑप्शन है, स्लाइसर ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है स्लाइसर ऑप्शन, ये प्योर टेबल में नहीं है, प्योर टेबल का फंक्शन है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है तो आप चेंज टाइप मूव चार्ट सिलेक्शन टाइप वाइज होगा नहीं, आपको यहाँ पे फिर स्लाइसर नहीं मिलेगा ना, स्लाइसर के साथ जो सपोर्ट मिलता है, जो फिल्टर है, ये फिल्टर आपको मिलता है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन होगा, नहीं है क्या, हाँ, तो हमें यहाँ पर ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे अप्लाई हो रहा है ये वाले चार्ट, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, वो देखिएगा होम पे गया और फिल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है फिल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिक, है ना। हाँ, इस पे फिल्टर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसका लेजेंड का ना, यहाँ से राइट डाउन लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, अब नॉर्मल चार्ट और प्योर चार्ट में डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है, बट आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, जैसे जैसे आपको जो जो चाहिए आप उसका प्योर टेबल बनाओ और उसी का फिर विजुअलाइजेशन बना के उसको कॉपी पेस्ट करो, और देन रिपोर्ट आपको बनाना है तो वैसे रिपोर्ट बनाओ, अलग अलग जैसी चाहिए आपको, कॉस्मेटिक वाइज, कॉस्मेटिक वाइज में बात करने वाला था, कॉस्मेटिक वाइज अगर आप देखते हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन ये पूरा का पूरा एक फाइल है जहाँ पे आपको सभी टाइप के विजुअलाइजेशन के ऑप्शन है, स्विच डेटा, चेंज डेटा इन सेल, क्रिएट अ पाई चार्ट है ना, क्रिएट अ पाई चार्ट, सी आपको सब कुछ दिया होगा कैसे एक पाई चार्ट बनाना है, वो पाई चार्ट, चार्ट टाइप, और इवन उसके कॉस्मेटिक ऑप्शन भी दिए होंगे,